हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्था एंड आज का ये जो वीडियो है आपके कमेंट पर बेस्ड है। अभी आप सभी जानते हैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में वैकेंसीज आई हुई हैं और अच्छी खासी वैकेंसीज हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के लिए अलग अलग वीडियोस अपलोड किए हैं। लेकिन आप में से ही कुछ लोगों का कमेंट था कि जो वैकेंसीज आई हुई हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो पोस्ट है उसमें टीचिंग को अगर हम छोड़ दें, नॉन टीचिंग के लिए जो पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस के लिए ज़्यादातर पोस्ट हैं। तो आप में से ही कुछ कैंडिडेट का कमेंट था कि जो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए पोस्ट है आप उन पर वीडियो अपलोड कर दीजिए, ये जानकारी हमको दे दीजिए कि फ्रेशर्स के लिए कौन सी पोस्ट है ताकि हम इजीली अप्लाई, क्योंकि जब वैकेंसीज इस तरह से आती है ना कि उसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं तो देखना, उसमें पता करना, बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको इजी नहीं रहता है, नहीं देख पाते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो बहुत छोटा रहेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, सिर्फ आपको ये जानकारी देना है कि कौन सी पोस्ट है जिस पर ना तो कोई इंटरव्यू होगा ना ही कोई आपको स्किल टेस्ट देना होगा। ठीक है, यही आपका कमेंट था कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए पोस्ट हो, ना तो उस पोस्ट पर कोई स्किल टेस्ट हो जैसे कि टाइपिंग, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है, और ना ही हमें कोई इंटरव्यू देना हो। तो ऐसी कौन सी पोस्ट है और केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में से किस में है? तो यहाँ पर तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये जो वैकेंसी है ये नवोदय विद्यालय के लिए रहेगी, केंद्रीय विद्यालय के लिए नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम पोस्ट देख लेते हैं जिस पर ना तो आपसे इंटरव्यू है, ना ही आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, ना ही आपको स्किल टेस्ट देना है, और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा, परमानेंट जॉब है। तो ये जो पोस्ट है ये है मल्टीटास्किंग स्टाफ और लैब अटेंडेंट की पोस्ट। एमटीएस एंड लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है ये नवोदय विद्यालय में आई है, केंद्रीय विद्यालय में ये पोस्ट वैकेंसी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है ये सिर्फ नवोदय विद्यालय में आई हुई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें ना एक्सपीरियंस हो, ना ही स्किल टेस्ट हो, ना ही इंटरव्यू, तो आप एमटीएस या लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एमटीएस के लिए तो आप सभी जानते हैं क्या रिक्वायरमेंट रहती है, लैब अटेंडेंट के लिए क्या रहेगी, चलिए मैं आपको इसके नोटिफिकेशन में बताती हूँ। तो यहाँ पर आप ये दोनों ही पोस्ट देख रहे हैं, लैब अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ। दोनों के लिए ही लेवल 1 से आपकी सैलरी रहेगी 18,000 से स्टार्टिंग आपका इनिशियल बेसिक पे रहेगा। दोनों ही पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 30 साल है। ये अनरिजर्व कैटेगरीज को है, रिजर्व कैटेगरीज को एज में छूट मिल जाएगी। अब एमटीएस के लिए तो 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, फिर अगर आप 12th हैं, इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम लैब अटेंडेंट की बात करें तो 10th के साथ अगर आपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक में लिया हुआ है तो आप 10th प्लस सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 12th साइंस स्ट्रीम से किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? याद रखिएगा ये दोनों ही पोस्ट आपकी नवोदय विद्यालय में रहेंगी। एज रिलैक्सेशन के लिए आप यहाँ पर ये चार्ट देख सकते हैं, मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम है 30। बाकी रिजर्व कैटेगरीज को एज में छूट यहाँ पर मिल रही है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे जो भी नोटिफिकेशन में देखना चाहें, देयर विल बी नाइदर बी इंटरव्यू नॉर स्किल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। Hence, the merit list for these posts will be prepared on the basis of marks obtained candidate in Tier 2. Tier 1 और Tier 2 एग्जाम होगा तो रिटन एग्जाम के बेस पर ही आपका सिलेक्शन इसमें होगा। Tier 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो Tier 2 की मार्किंग के बेस पर बनेगा, ना तो स्किल टेस्ट होगा ना ही आपका इंटरव्यू होगा। अब ये केंद्रीय विद्यालय की पोस्ट है, आप इनको ना देखें क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, हम फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं तो उनके लिए है नवोदय विद्यालय की लैब अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट। ओके, बाकी मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, डिटेल में आपको जानकारी दे चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में नहीं लेंगे।
आप उस वीडियो को विजिट कर लीजिएगा। सिर्फ आपके जो कमेंट थे कि कौन सी पोस्ट है वो मैंने आपको यहाँ जानकारी दी। आशा करती हूँ अगर आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिला है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।